जय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 सेशन। आई होप आप आराम से टहल वहल के आगे हो गए, है ना। मम्मी पापा को प्रणाम वराम करके हल्का सा पानी वूनी पी के आराम से भी चेयर्स पे एकदम कंफर्टेबली बैठ गए होंगे। ओके, बुक एंड पेन के साथ। जैसे मैंने आपको बोला था, वील बी स्टार्टिंग विद वर्ब रूल्स, राइट। वर्ब रूल्स से हम स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, पहला रूल क्या कहता है? वर्ब रूल नंबर 1 इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कहते क्या है ये सब? सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, राइट। Singular subjects take singular verbs. Example, he walks. Plural subject क्या होगा? And they walk. ये आपको समझाया था मैंने, है ना। Singular subjects take singular verbs. He walks is always a singular verb, है ना। Singular verb है ये। आपका जो walk है ये आपका plural verb हो गया, है ना। Plural subjects take plural verbs, right? Simple as that. Now, rule number 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि टेंसेस कंसिस्टेंसी। ओके, क्या है? मेंटेन गुड कंसिस्टेंट टेंस थ्रू आउट द सेंटेंसेस। ठीक है। शी वॉक टू द पार्क एंड सैट डाउन। क्या किया उसने? पहले तो आराम से शी वॉकड अराउंड द पार्क, घूम के चक्कर काटी, इतनी थक गई बैठ गई, है ना। सो व्हाट इज दिस इज इन अगेन पास्ट टेंस। सो व्हाट डज इट से? मेंटेन कंसिस्टेंट टेंस थ्रू आउट द सेंटेंसेस। हम लोग एक, भले वो वॉक करके आई है एंड सैट डाउन, अभी अभी बैठी है ना। सैट डाउन डजंट मेक एनी सेंस, है ना। सैट इज अगेन पास्ट, इसका हो जाता। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी लिखेंगे इसको, शी वॉक्ड। अभी कुछ, यू वांट मी टू गिव एग्जांपल्स? आई विल गिव एग्जांपल्स, आई एम वेरी गुड एट इट। शी वॉक टू द पार्क एंड, सिट तो लिखा ही है, सिट डाउन। शी वॉक टू द पार्क एंड सिट डाउन। दिस इज करेक्ट, दिस इज गलत, है ना। बट कुछ बच्चे, सर हम इतने भी नहीं सर, हम वी आर नॉट इतने भी गंदे नहीं हम। तो आप पता क्या लिखोगे? शी वॉक टू द पार्क एंड सिट डाउन, ये आपने अभी जस्ट लिखा। कुछ बच्चे ऐसे ये वाले कैटेगरी के होंगे। कुछ बच्चे लिखेंगे सर शी वॉक, सर शी वॉक टू द पार्क एंड सैट डाउन, ये भी सही नहीं है। सो व्हाट दिस वर्ब, दिस एग्जैक्टली रूल नंबर 2 इज सेइंग, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट मतलब एक, वही अगर वो पास्ट में चीजें चल रही हैं तो पास्ट ही रखो इसको। वॉक्ड आएगा तो सैट ही आएगा। ओके, कंसिस्टेंट टेंसेस थ्रू आउट द सेंटेंस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो इस एग्जाम्पल को पढ़ो। वॉक्ड अगेन पास्ट में है ना, एंड सैट भी आपका पास्ट में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 सेज ईच सेंटेंस नीड्स अ फाइनाइट वर्ब, कि हर एक सेंटेंस को एक फाइनाइट वर्ब चाहिए ही चाहिए। A sentence requires at least one finite verb. Example, she is reading, है ना। she is a subject, is reading, finite verb क्या हुआ? is reading. we need something ना, कि she, हम लोग सेंटेंस यहां पे सिर्फ she के साथ खत्म नहीं कर सकते, राइट। we need something to describe कि वो कर क्या रही है, right? she is reading. So there is no sentences which do not happen without a finite verb. Okay, next, use the base form after the modal. This is your, firstly this is your rule number 4. Okay, correct form after modals. Okay, use the base form after modal verbs, मतलब जो modals आते हैं उनके बाद जो हमारा है, we have to use the correct form. Okay, she can swim. Okay, for example, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है not can swims, she can swims, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, है ना। मॉडल सही यूज करना है। शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है तो करेगी। बट सेम चीज अगर मैं ये लिखूं, इसको अगर ये हट जाए, है ना, तो शी स्विम, ये सही है नहीं, तब आएगा शी स्विम्स। अब समझ में आ रहा है आपको? बट अगर बीच में अगर कैन आ गया अपने, हमारे जो वर्ब भाई हैं, आई एम सो सॉरी, है ना, कैन आ गया तो स्विम आ जाएगा वापस।
नॉट कैन स्विम्स. ओके, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है बच्चे, जैसे मैं आपको बोला, गूगल बाबा इज देयर. ओके, फ्यू थिंग्स दैट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, फ्यू थिंग्स स्पेशली द वर्ड्स, उसके मतलब गूगल कर लो. बाकी अगर आपके इस प्रोजेक्ट, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं कि सर ये रूल समझ नहीं आया, सर वो रूल समझ नहीं आया, leave it in the comment section. I'll be happy enough to assist you. Okay, now let's move on to our next rule, rule number 5. What does it say? Infinitives versus gerunds. Right? ना हमारे infinitives क्या कहते हैं? Right? Infinitives कहते हैं certain verbs pair with either infinitives or gerunds. है ना? Certain verbs pair या तो infinitives के साथ होंगे और gerunds के साथ होंगे. Example, she enjoys swimming. है ना? ING आया? ING किस में आता है? gerunds में. And she wants to swim. Right? अब इसमें क्या टू आया? टू आपका आ जाएगा इनिशिएटिव में. मेकिंग सेंस? ऑल गुड. ठीक है. नाउ प्रैक्टिस. लेट्स कम टू आवर प्रैक्टिस सेशंस. ओके, हमारे प्रैक्टिस सेशंस क्या कहते हैं? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप्स इन दीज सेंटेंसेस. अभी इसमें शी सिंग्स ब्यूटिफुली. नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर? शी सिंग्स, है ना? उसके बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है ना? सो एक्शन आया, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, गा रही है वो. अगला है दे आर डांसिंग. राइट? अभी इसमें जो हमारा है मेन वर्ब, राइट, उसके पास ऑक्सिलरी भी है ना? दे आर डांसिंग. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेशन 2. आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स. he can dash very fast. पहली बात तो जो प्रैक्टिस सेशन है ना, आई वांट यू गाइस टू खुद ही कर रहे हो ना, मेरे जवाब का वेट तो नहीं कर रहे. आई होप खुद ही पहले ट्राई करो, बिकॉज जब तक आप ये खुद से सॉल्व नहीं करोगे, यू विल ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. आप बस ऐसी बस क्लासेस देखते जाओगे, समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में घुस रहा है नहीं, आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, आई वॉन्ट यू डू इट. खुद सेल्फ असेसमेंट करो कि सर मेरे को समझ में आ रहा है, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा. ओके, आई होप आपने सबके आंसर्स लिख लिए होंगे. राइट? ही कैन, पहली बात तो स्विम आएगा या स्विम्स आएगा? स्विम आएगा. ही कैन स्विम. स्विम्स कब आएगा बच्चों? जब ये नहीं है. ही स्विम्स तब आएगा आपका, बट अभी कैन आ गया. राइट? सो ही कैन स्विम वेरी फास्ट. शी एंजॉयज. अब बताओ, टू रीड आएगा, रीडिंग नॉवेल्स आएगा? शी एंजॉयज डैश टू रीड और रीडिंग नॉवेल्स. राइट? आपके ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपके, पहली बात तो जेराउंड से होते हैं या तो आपके इन्फिनेटिव से होते हैं, है ना? अभी जो हमारे ये वाला जो है ना, ये आपका जेरंड वाला वर्ब है ना? तो क्या आएगा जेरंड में? क्या आता है हमारे? आईएनजी आते हैं, है ना? सो ये आएगा रीडिंग. है ना? शी एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स. ठीक है, आई होप आप सबने भी यही सवाल, यही जवाब लिखा होगा, यही सवाल का यही जवाब. ओके, नाउ प्रैक्टिस सेशन 3. चूज द करेक्ट वर्ब बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट. द टीम डैश विनिंग. अब इसमें गलती की तो बताना. नेक्स्ट क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ बुक. ओके, खुद बताना है इसमें. द टीम, पहली बात तो आर विनिंग नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ टीम, है ना? टीम आएगा अ टीम. द टीम इज विनिंग. अगर टीम्स की बात करते, मल्टीपल टीम्स की बात करते कि टीम्स आर हैविंग समथिंग, ये टीम्स आर प्रिपेयरिंग, तब टीम्स आता. बट अ सिंगल टीम इज ऑलवेज इज. ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ बुक. ओके, बताओ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक होगा और हैज अ बुक होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बुक. ओके, आई होप आप सबने भी यही लिखा होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिस सेशन 4.
प्रैक्टिस सेशन 4 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स. शी डैश टायर्ड टुडे. एग्जाम्पल आप कहती है लुक. अब ये नहीं भरना है यहाँ पे. शी लुक टायर्ड टुडे. क्या लिखोगे? शी सिंगल है ना. शी लुक्स टायर्ड टुडे. दे डैश टू ट्रैवल सून. दे प्लान टू ट्रैवल सून. सिंपल. Okay, perfect. Now let's move on to our next practice session number 5. Okay, correct the errors. अब errors सही करना है. ठीक है, अभी मैंने तो इसमें ऑलरेडी जवाब दे रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ confusion ना हो. He can sings well. क्या गलत है इसमें? अभी अगर यहाँ पे can नहीं आता तो he sings well makes sense. But he can sings well ये सही है? नहीं. क्या गलत है इसमें? S. He can sing well. S नहीं आएगा. She enjoyed to read. ये भी इनकरेक्ट है. क्या हमने पढ़ा था? She enjoys reading. Make sense? Now, let's have a quick recap कि आज के सेशन में हमने क्या क्या किया. खाना तो यार पेट तो काफ़ी भर गया होगा है ना. कुछ बच्चे अभी भी सर क्या पढ़ा दिया सर ये. इट्स ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं. ये आपकी पहली क्लास है एंड इसको आगे जाके मैं और अच्छे से समझाऊंगा और इस तरह से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब ताकि आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाएं चीज़ें. ओके, कुछ चीज़ें जैसे वर्ब्स, कुछ सेंटेंस जैसे ऑक्सिलरी हो गया, एस्पेक्ट्स हो गए, ये शब्द आई नो कि पहली बार में कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा एंड दिस ऑल फाइन है ना. कुछ जैसे मैं सिटी बैकग्राउंड से आता हूँ. कुछ बच्चे होते हैं जो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने आज तक इंग्लिश का एक शब्द नहीं पढ़ा. उनकी पूरी पहली मतलब LKG से लेके उनकी पूरी 12th उनकी हुई है सिर्फ हिंदी में, है ना. तो इट्स ओके. आप किसी से कम नहीं हो. आप किसी से आपको कभी फील करने की जरूरत नहीं कि सर मेरे को ये नहीं आता तो मैं इतना कैसे हो सकता है इतना गंदा. इतना बुरा फील करने की कोई बात है ही नहीं, है ना. हर एक इंसान अपनी तरीके से अच्छा है. ये पहले आप समझ लो. ओके, नाउ वी जस्ट सिंपली डिस्कस टाइप्स ऑफ वर्ब्स. हम क्या क्या डिस्कस किया हमने? एक्शन वर्ब डिस्कस किए, लिंकिंग वर्ब्स डिस्कस किए, ऑक्सिलरी स्लैश हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए, है ना. फाइनाइट डिस्कस किए, नॉन फाइनाइट डिस्कस किए. ओके, की वर्ब रूल्स भी हमने पढ़े एंड प्रैक्टिस सेशंस किए हमने, है ना. इतना क्या, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं, इससे कम कुछ किया नहीं. परफेक्ट. ना आ गया आपका. मैं अभी आपको यमराज आ जाता है ना इस टाइम पे. आपके वर्ड्स, हाँ ये बच्चे ये शब्द आपको तैयार करने हैं. ओके, पहला वर्ड आपका जॉयफुल. चल जा चचे, चल जा. क्या हो गया इसको? हाँ अब चला ना तू. ओके, जॉयफुल. जॉयफुल क्या है? क्या है मीनिंग? मीनिंग है इसका फीलिंग और एक्सप्रेसिंग और कॉजिंग ग्रेट हैप्पीनेस. मतलब जॉयफुल मतलब या तो हम खुद को फील कर रहे हैं तो जता रहे हैं, है ना. आई एम फीलिंग वेरी जॉयफुल मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज. एक्सप्रेसिंग, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है. फीलिंग या तो खुद या तो एक्सप्रेसिंग. ही इज फीलिंग वेरी जॉयफुल, एक्सप्रेसिंग. और कॉजिंग ग्रेट हैप्पीनेस, किसी को आपने इतना खुश कर दिया कि वो बंदा जॉयफुल है. ही इज जॉयफुल आफ्टर द अम्यूजमेंट पार्क टुडे. वो जो वाटर स्लाइड का याद है आपको बताया था. ही इज जॉयफुल आफ्टर द ही वाज सो जॉयफुल इन द राइड, है ना. एग्जाम्पल क्या है इसका? द चिल्ड्रन वर जॉयफुल व्हेन दे सॉ द बलून्स एट द पार्क. चिल्ड्रन को क्या हुआ? बच्चों का यही होता है ना, उनको क्या चाहिए? दे वर जॉयफुल व्हेन क्या? उन्होंने बलून देख लिए पार्क में. मम्मी पापा का पैसा खर्च होने वाला. मम्मी पापा तो उदास हो गए होंगे, बच्चे खुश हो गए होंगे, है ना. सो द चिल्ड्रन वर जॉयफुल व्हेन दे सॉ द बलून्स एट द, अच्छा पार्टी है पार्क. मैं पार्क समझा, पार्टी है. ओके, नाउ क्यूरियस. अगला है आपका क्यूरियस. क्यूरियस क्या कहता है कि ईगर. ईगर का मतलब बच्चे मैं भी समझाता हूँ, बट इसको आप लिख लो बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर, मेरे को पता है कि कुछ बच्चों को ईगर का मतलब समझ नहीं आया होगा. ठीक है, ईगर टू नो और टू लर्न समथिंग. इतना जानो कि क्यूरियस है कि यार मेरे को ये चीज़ मतलब ढल नहीं रही, मेरे को चाहिए इसको जानना. क्यूरियस का मतलब, ईगर का मतलब होता है कि
ना बेचैनी से मेरे को जाननी चाहिए, बेचैनी से मेरे को जाननी है कुछ चीज़, टू नो और टू लर्न समथिंग। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? शी वॉज क्यूरियस अबाउट हाउ द मैजिशियन परफॉर्म्ड हिज ट्रिक्स। वो जानना चाहती थी, शी वॉज क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैजिशियन है चचा हमारे, ये चचा ने इस परफॉर्म कैसे किए ट्रिक्स। होता है ना, सारे मैजिशियंस को भी परफॉर्म करते हैं, हम भी क्यूरियस होते हैं। यू कैन यूज दिस वर्ड, आई एम क्यूरियस सर, आपने एक ट्रिक कैसे परफॉर्म की, राइट? इसका शब्द का यूज वैसे होगा। ओके, नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट, ब्रिस्क। ओके, ब्रिस्क है आपका मीनिंग क्विक एंड एनर्जेटिक। ओके, क्विक का मतलब फास्ट, मतलब जल्दी, एनर्जेटिक का मतलब पूरे जोश के साथ। ओके, एग्जाम्पल क्या है? दे टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द पार्क टू एंजॉय द फ्रेश एयर। है ना, ब्रिस्क का मतलब एक जल्दी से जल्दी, एकदम फटाफट गए, फटाफट आ गए। ऐसा नहीं कि एकदम आराम से टहलते ए नहीं, मस्त आराम से नहीं। ओके, दे टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द पार्क टू एंजॉय द फ्रेश एयर। ओके, आर 3 was over? Yes, our 3 was over. तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको 3 शब्द दिए थे, हमने आज प्रॉपर्ली वर्ब्स को स्टार्ट किया, है ना। ये 3 शब्दों को पहले तो आप लिख लो। वर्ब जो मैंने आपको बताया उनके बारे में, उनके बाद होप आपने प्रॉपर्ली अपने नोट्स में लिखा होगा एकदम नीट हैंड राइटिंग के साथ। इनको नोट डाउन करो, इनको कैसे आप अपने ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हो, वर्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या है ज़िंदगी में, इनको जानो। एंड मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले स्टे हार्ड, स्टे फोकस्ड। अंटिल देन, जय हिंद।